राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री राम चंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री राम चंद्र चरणौ वत्सा गृणामि, श्री राम चंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री राम चंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। पूरे देश का, पूरी दुनिया का, बल्कि सृष्टि का सपना जहां साकार हो रहा है, इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं। मैं अयोध्या में, बल्कि कहें अयोध्या जी में, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मौजूद हूं। और मैं यहां किनके साथ मौजूद हूं वो भी अब आपको बताता हूं। वो जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो जो इस देश के टॉप पोस्ट में रह चुके हैं। उनके जैसा बनना असल में कई जन्मों का सपना होता है लोगों का, लेकिन वो देश के टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर इनका परिचय नल नील के जिम्मे कभी जो काम भगवान श्री राम ने दिया होगा, उसी तरह का काम अभी जिनके जिम्मे है। नृपेंद्र मिश्रा जी, जिनकी देख रेख में यहाँ निर्माण का, मंदिर निर्माण का पूरा कामकाज हो रहा है, उनके साथ में मौजूद हूँ। सर मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। हाँ, और सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा एक दैविक वरदान है। इतनी सारी नौकरियां करी, लेकिन सभी में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा स्वार्थ था। लेकिन यह एक ऐसी नौकरी है जो पूर्णतः भगवान राम के लिए है। और अगर इस कार्य में मैं आंशिक रूप से भी योगदान कर सकूंगा तो अपने को, स्वयं को धन्य समझूंगा। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। तो आप ये जब, सर कई बार ये निश्चित रूप से अनुभूति आपको होती ही होगी कि कितना बड़ा काम आपको भगवान ने दिया है करने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि अनुभूति उस स्तर तक पहुंच पाती है जो असल में जो जितना बड़ा ये काम है? मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि मैं अभी तक जितना एहसास होना चाहिए, एक अनुभूति आपने शब्द कहा, वह कदाचित कहीं न कहीं कम है। मैं अभी कार्य की व्यस्तता में, तिथियों के प्रति एक लगन जो है कि एक तिथि के अनुसार कार्यक्रम को पूर्ण होना है, उसमें इतना लग गया हूँ कि जो अनुभूति होनी चाहिए, जो अनुभूति भगवान के प्रति होनी चाहिए, जैसा आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक तरीके से सृष्टि का कार्य है, तो सचमुच रामलला का यह मंदिर उस श्रृंखला में कदाचित प्रथम चरण है। और इसलिए जिस प्रकार की अनुभूति इन्वोक होनी चाहिए जी, वो शायद नहीं अभी पूरी हो पाई है जी। हो सकता है आने वाला जो प्रथम चरण पूर्ण होगा जी, जो कि दिसंबर 2023 तक जी पूर्ण होने की वचनबद्धता ट्रस्ट की है। कदाचित यदि यहाँ पे भगवान आएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो यह एहसास भी मुझे हो जाएगा कि इस कार्य में मैं लगा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे दैविक आशीर्वाद है। सर आप मतलब इस देश में जब बड़े डिसीजंस लिए गए हैं तो आपकी उसमें भागीदारी रही है, और आप इस काम को कहते हैं कि वो अनुभूति ही मुझे अभी तक सिंक इन नहीं हो रही कि कितना बड़ा काम मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ सर, मतलब एक होता है कि एक आदमी कोई सपना देखता है, एक टॉप ब्यूरोक्रेट कोई सपना देखता है, वो मेजर डिसीजंस का हिस्सा है, और आज इसको होते हुए देख रहा है, वो कह रहा है कि अभी टाइम लगेगा सिंक इन होने में। इसका एक कारण भी है। एक कारण तो यह है कि जब यह कार्य मुझे सौंपा गया, उससे पूर्व मुझे इसका एहसास नहीं था, बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस कार्य के प्रति एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आएगा, उसमें यह उल्लेख होगा कि एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनेगी, उसका एक चेयरमैन होगा, और उस निर्णय के तत्काल बाद मुझे यह संकेत मिले कि यदि यह कार्य मैं संभाल सकूं तो अच्छा होगा। तो शायद ये इतना अचानक आया
मेरे पास कि जो इसकी एक आयाम होता है वो अब तक सिंक इन नहीं कर पाया है। राइट। बिल्कुल मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। जब मुझे दिल्ली में और अयोध्या में लोग कहते हैं कि ये तो बहुत कम लोगों को यह अवसर मिलेगा जो आपको मिला है, तब मैं अपने से ही पूछने लगता हूँ कि यदि यह सच है तो अब तक मैं उनके प्रति जितना आभार है, जो मेरी आस्था है, उसमें वृद्धि क्यों नहीं हो रही। तो नितिन सर, आप कह रहे हैं कि ये फीलिंग सिंक इन होना अभी बाकी है, लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं सर कि ये यहाँ पर ये काम लेने के संदर्भ में, क्योंकि आपको तो कोई दूसरी जिम्मेदारी ऑलरेडी मिल चुकी थी, जहां तक मुझे पता है NMML वाली जिम्मेदारी आपके पास नेहरू म्यूजियम वाली आ चुकी थी। उसके बाद आपने ये जिम्मेदारी, क्या कोई प्रेरणा हुई, कैसा क्या हुआ था? देखिए, मुझे निश्चित रूप से गृह मंत्रालय से संकेत मिले और PMO से भी संकेत मिला कि यह कार्य यदि जिम्मेदारी आप स्वीकार करना चाहें तो इस कार्य पर विचार किया जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर क्या हो सकता था। मैंने अपनी पूरी तरीके से निष्ठा के साथ ये खबर पहुंचा दी कि मैं इस कार्य को करने के लिए, इस भगवान के कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत रहूंगा। और उसके 1 या 2 दिन में याद पड़ता है, जो ट्रस्ट का पहला आलेख था, उस आलेख को ले करके और अधिकारीगण आए और उन्होंने मुझे दिखाया जी। और ट्रस्ट का आलेख भी मेरे लिए पूरा स्वीकार था कि मेरा क्या रोल होगा और इस तरह से ये संबंध जुड़ा। तो ये जिस जगह से हम जा रहे हैं सर, जरा इसके महत्व के बारे में बताइए। मैं बड़ा उत्सुक था इसको बताने के लिए। देखिए, ये वह स्थान है जो संभवतः जनवरी 2024 में जी, जब लोग इस स्थान से जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे तो उनको यह विश्वास होगा कि मंदिर का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। ये ईस्टर्न गेट है, ये पूर्व द्वार है, ये एक तरीके से प्रवेश द्वार है। और जो कार्यक्रम भी होंगे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन या उसके पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो कार्यक्रम कहीं न कहीं इसी द्वार से केंद्रित होंगे। इसलिए मैं चाहता था कि आप इसके महत्व को बता सकें जी। कि यह शुरुआत होगी मंदिर में भगवान के दर्शन का क्या माध्यम होगा, क्या एंट्रेंस होगी, क्या रास्ता होगा, वो इस प्रकार से हो। तो ये जो जगह है, अगर भगवान के दर्शन के लिए आप भगवान जहां पैदा हुए उस जगह विराजे हुए भगवान के दर्शन के लिए आप पहुंच रहे हैं, तो ये मार्ग आपको लेके जाएगा, ये द्वार आपको लेके जाएगा, ये पूर्व द्वार है। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं और वहां चलकर सर से आगे की बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आइए सर। अभी ये थोड़ा सा आपको पूरा निर्माण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ मूर्तियां होंगी। और सबसे पहले गज द्वार होगा जो कि यहाँ पर स्थापित होगा जी। उसके बाद सिंह द्वार स्थापित होगा और ऊपर जाकर के एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति होगी और दूसरी तरफ गरुड़ जी की मूर्ति होगी। तो इस प्रकार से जो एंट्रेंस का एक पूरा स्वरूप, आकार जनवरी में आपको दिसंबर में दिखाई देगा 2023 में, वह उस आशय का होगा जहां से कि लोग मंदिर में जाएंगे। मंदिर में अंदर जाते हुए गज द्वार, सिंह द्वार, और अंदर जब आप जाएंगे तो भगवान के एक तरीके से उनके सेवक, उनके द्वार के रक्षक, द्वारपाल उनके, गरुड़ जी उनकी सवारी और हनुमान जी उनके परम सेवक, उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित होंगी। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और निश्चित रूप से जब हम अंदर गर्भगृह की तरफ जाएंगे तो हमारी उत्सुकता और रोमांच और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं वो असल में, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक सपना रूप ले रहा है। क्योंकि ये अलौकिक है, इसलिए मैं इसको किसी भी तरीके से डिजाइन या किसी भी तरीके की योजना के तौर पर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो छोटा कर देना होगा। ये असल में एक अलौकिक सपने के साकार होने जैसा है। सर, अब यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं
तो ये 3 मंडप हैं यहाँ से अंदर की तरफ, मैं ठीक कह रहा हूँ? आप ठीक भी कह रहे हैं और थोड़ा सा मैं उसमें बढ़ा भी सकता हूँ। जी। पहले तो इसकी जो लंबाई है हाँ। ये करीब करीब 390 फीट है। अच्छा। ओके। जो आपने सीढ़ियाँ चढ़ी ये करीब 35 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जो इसकी चौड़ाई है इधर से उधर ये करीब 300 फीट है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये करीब 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में मंदिर का जो हार्ड कोर जहाँ पे भगवान विराजे हैं वह है, और उसके बाद जो परकोटा का निर्माण एक तरीके से परिक्रमा की व्यवस्था या मंदिर की बाउंड्री जो हट करके होगी उसको जोड़ते हैं तो कुल मंदिर 8 एकड़ में हो जाता है। अब मंदिर के अंदर जब हम जाएंगे जी। तो ग्राउंड फ्लोर में 5 मंडप हैं, गर्भगृह के और उसके बाद मंडप हैं। मंडप जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर में थोड़े कम हो जाते हैं जी। 3 मंडप हो जाता है जी। और सेकंड फ्लोर में 2 मंडप हो जाता है जी। तो इस प्रकार से हाँ। इसकी डिज़ाइन की गई है हाँ। जिसको हम नागर शैली में हाँ। इस मंदिर निर्माण को हाँ। हम अपनी एक तरीके से समझ बढ़ाते हैं हाँ। कि नागर शैली में जो कि एक ट्रेडिशनल मंदिर के निर्माण की एक तरीके से आप इंजीनियरिंग स्किल और डिटेलिंग उसकी ड्राइंग उसकी आइकोनोग्राफी ये सब चीज़ें उस शैली में निहित हैं वो पूरी फिर उसी अनुशासन को पालन करना होता है। यहाँ तक कि यदि जैसे आप जब चलेंगे हमारे साथ जी। तो 160 पिलर हैं, 160 से 164 पिलर हैं जो खंबे, उस खंबे में मूर्तियां हैं। लगभग हर पिलर में 25 मूर्तियां हैं। वो मूर्तियां कौन सी होंगी ये हम निश्चित नहीं कर सकते। ये नागर शैली की पुस्तक में लिखा हुआ है कि गर्भगृह के पिलर में क्या होगा, गुड़ मंडप में क्या होगा, नृत्य मंडप में क्या होगा, प्रार्थना मंडप में क्या होगा। हर पिलर हम अभी आपको दिखाएंगे उसके अनुसार ही वो गढ़ा जा रहा है। और जो इसका जब इस मंदिर का लोअर प्लिंथ जो आता है जो नीचे का जो लगभग 8 फीट समझिए आप जो लोअर प्लिंथ कहलाएगी उसमें पूरा यहाँ से ले करके और पूरी चक्कर लगा के यहाँ इसकी कुल लंबाई कहें या परिधि कहें तो 795 फीट है। 795 फीट उसमें हम राम भगवान की राम कथा के म्यूरल्स बनाएंगे। अच्छा। तो वो म्यूरल्स बन रहे हैं जो कि उसमें फिक्स होंगे। अच्छा। तो पूरी राम कथा जो है वो आपको लोअर प्लिंथ में देखने को मिलेगी जी। जिसकी की जाहिर है जो ईस्टर्न गेट पे एक म्यूरल होगा वो उसका अंत होगा, वो होगा वह समय जबकि भगवान लौट रहे हैं अयोध्या में और किस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही हैं उसका म्यूरल यहाँ पर बनेगा। तो ये अब आपने समझा और आपने ये भी देखा, उन्होंने बताया 35 सीढ़ियां, कितने स्तंभ हैं उन्होंने बताया, मंडप के बारे में बताया, ये बताया प्लिंथ की नीचे मोटाई क्या है, वहां जो झांकियां बनेंगी वो झांकियां किस किस तरीके की होंगी और उसमें आखिरी झांकी कौन सी होगी, पहली कौन सी होगी। तो आप ये समझिए कि कितनी डिटेलिंग में हर एक बात उनके दिमाग में मौजूद है। सर ये मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, दिन भर में ये सब जब आप काम करते हैं सुबह से उठने से रात तक, ये कितना हेक्टिक होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, किस किस तरह के उतार चढ़ाव इस पूरे दिन के दौरान आते हैं? सबसे बड़ा तो एक तरीके से शायद स्वभावतः हुआ होगा सरकारी काम में भी, लेकिन अब जब मैं शाम को दफ्तर से दीन मूर्ति का दफ्तर है जहाँ पर या यहाँ उठता हूँ तो कहीं न कहीं मन में यह रहता है कि कौन कौन से कार्य हमारी सूची में अभी होने हैं। जैसे मैं आज का उदाहरण लूँ तो हम लोगों ने अभी मीटिंग जो की इसीलिए कुछ विलम्ब हुआ। उस मीटिंग में एक सूची प्रस्तुत की गई है
जिसमें कि हम राष्ट्र को 31 दिसंबर 2023 को क्या देने जा रहे हैं, उसका एक एक डिटेल, इतना ही नहीं कि हम मंदिर दे देंगे, यहाँ गर्भगृह पूरा हो जाएगा। यहाँ पर लाइटिंग क्या होगी, यहाँ पर ड्रेनेज की अगर कोई व्यवस्था है तो क्या होगी, यहाँ पर फायर की क्या व्यवस्था है, आइकोनोग्राफी क्या है, इन सब की सूची बनाई गई है, जो कुल मिलाकर के लगभग 90 और 100 के बीच में सूची है। अच्छा, उस सूची पे अब हमको टिक मार्क करना है कि कौन सा कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो गया है। तो जैसे आपको दिन भर में कई मेल्स आते होंगे अप्रूवल के लिए, आपसे पूछने के लिए, ये लगभग कितने होते हैं और फिर कितनी देर में आपको इसमें डिसाइड करना होता है? देखिए, इसमें 3 किस्म के अप्रूवल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक अप्रूवल तो होता है जो डिज़ाइन और ड्राइंग का होता है। उसमें एक अच्छाई यह है कि डिज़ाइन और ड्राइंग में हमारी जो संस्थाएं हैं वो मुझे बहुत सहायता देती हैं। उनकी बात को मानने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि डिज़ाइन और ड्राइंग है और टाटा कंसल्टेंट ऑफ इंजीनियर से वो देख ली गई है जी, और वो आईआईटी चेन्नई या आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देख लिया है, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो रुड़की में है उन्होंने भी उसको देख लिया है जी, तो मुझे उसमें सहमति देने में बहुत कम समय लगता है। अच्छा, लेकिन जो दूसरा विषय होता है, उस डिज़ाइन और ड्राइंग के अनुसार मटेरियल क्या हो। मटेरियल में देखिए बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। क्या आप मार्बल इस्तेमाल करेंगे, क्या आप ग्रेनाइट इस्तेमाल करेंगे, क्या आप कोई रेड स्टोन इस्तेमाल करेंगे, और उसका मूल्य, उसका बजट, तो और उसकी गुणवत्ता जी। जैसे जब हम स्टोन के बारे में निर्णय लेते हैं तो हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है मैसूर में जी, वो हमको ये रिपोर्ट देता है कि हर स्टोन की क्वालिटी क्या है जी, सस्टेनेबिलिटी क्या है जी, उसके वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है जी, उसमें कार्बन है तो क्या रिएक्शन होगा जी। उसके अनुसार फिर हम इस निर्णय को ले पाते हैं, और वह भी सबसे मिलकर कि हम कौन सा स्टोन इस्तेमाल करें और बजट कितना हो जो हमारे सीमा के अंदर हो। तो यह एक जो मटेरियल साइंसेज है उसमें निर्णय लेने में अच्छी खासी जो एक तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिसीजन मेकिंग जी जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ऐसी है जब इंजीनियर लोग आपस में मतभेद कर बैठते हैं। हाँ। फाउंडेशन लेइंग हुई सबसे पहले, क्योंकि आधारशिला रखनी थी, तो फाउंडेशन लेइंग जो है बड़ा विवरण है, लेकिन सारांश में बताऊं तो पाइल फाउंडेशन हो या इंजीनियर्ड फिल हो जिसमें कि पूरी मिट्टी निकाल दी जाए, और इंजीनियर्ड फिल हो, इसमें लगभग 1 माह लग गया। निर्णय लेने में हमको फिर एक कमेटी बनानी पड़ी। उस कमेटी को हेड कर रहे थे एक डॉक्टर राव, जो कि आईआईटी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर थे, एमेरिटस प्रोफेसर थे। उनके साथ 7 और आईआईटी के डायरेक्टर्स को जोड़ा गया, और उन्होंने यह संस्तुति की कि अच्छा होगा कि अब इंजीनियर फिल करें, पूरी मिट्टी निकाल दें। तो 15 मीटर नीचे की तक मिट्टी निकाली गई, एक कुआं सा बन गया था ये, और उसको एक नई मिट्टी जिसकी गुणवत्ता यह थी कि वह 14 दिन से 28 दिन में स्टोन जैसे फीचर्स हो जाएं, तो वो लगे। इस निर्णय में समय लगा। इस निर्णय में कास्ट भी इन्वॉल्व था, चैलेंजेस थे, वेदर कंडीशन था, बरसात आ रही थी उस वर्ष, तो इस निर्णय को लिया गया, और अंत में सभी ने, हमारे ट्रस्ट ने भी पूरी तरीके से एक तरीके से सपोर्ट किया, और सपोर्ट करके कहा ठीक है इंजीनियर फुल में किया जाए। ऐसे निर्णय में समय लगता है। अभी जिस बैठक में हम थे वहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि जो भगवान के जन्मदिन रामनवमी के दिन सूर्य की किरण आएगी, जिसका कार्य CBRI और एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग उन्होंने इस प्रकार की है कि आने वाले 25 वर्ष में वो बिल्कुल सही ढंग से 5 मिनट के लिए उस तिथि को सूर्य की किरण भगवान के माथे पर आए। अरे वाह।
तो उसके जो डिटेल थे उस डिटेल में करीब 1 घंटे लगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए, हम लोगों से जानकारी की। अंत में सबका यह विषय हुआ कि ये उचित होगा कि हम इसको मैनुअली ही हर वर्ष एडजस्ट करें, क्योंकि शायद मेंटेनेंस इश्यूज हो सकते थे। तो अंत में आज तय हो गया। लेकिन इस प्रकार के जो विषय होते हैं जो अपने में एक तरीके से प्रेसिडेंट नहीं होता, वो हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। जो नया एक आयाम हमको कवर करना होता है, उसमें हमको एक नई जिम्मेदारी के साथ निर्णय ले। लेकिन आई एम श्योर सर, आपने अपने इतने बड़े अनुभव में न जाने कैसे कितने ऐसे निर्णय लिए होंगे जो असल में जिसका कोई ट्रैक नहीं होगा, जो आपने पहली बार लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या ज्यादा पाते हैं? यहाँ आप जब ये काम कर रहे हैं तो आपकी प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं वो ज्यादा काम करती हैं, आपकी आध्यात्मिक जो शक्ति है वो ज्यादा काम करती है? किस चीज का रोल कितना होता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और हम बहुत सही जगह पे पहुंच गए हैं। उस जगह पे हम उदाहरण दे करके आपको समझाएंगे जी कि निर्णय लेने में जी किस प्रकार के कंसिडरेशंस होते हैं। और वह जो जगह है वह गुड़ मंडप है जो आप सामने देख रहे हैं जी। और गुड़ मंडप में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ तक अगर कोई श्रद्धालु आ जाएगा तो यहाँ आने के बाद, और आप ये अनुमान लगाएं कि हजारों और लाखों की संख्या में आ रहा है, 17 सेकंड मिलेंगे उसको दर्शन के लिए। और वह यहाँ आकर के एकाएक, देखिए ये भी अड़चन हो रही है, ये अड़चन हो रही जी। इसको उम्रा कहते हैं। अच्छा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वास्तु के अनुसार उम्रा अवश्य होना चाहिए। अच्छा। तो जिसको सामान्य भाषा में दहलीज समझ लें, देहरी समझ लें, देहरी। बिल्कुल जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौखट, लेकिन ये दहली बड़ी कठिन है। ये आप देखिए कितनी ऊंची है। ऊंची है। हाँ। और फिर यहाँ से हम लोग की उम्र के लिए तो और भी कठिन है। फिर यहाँ गए, यहाँ आए, और ये अभी हटा दिया गया है, वरना एक और सीढ़ी होती और उस पर हम आते। और इस प्रकार की उम्रा उधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पर दरवाजा होगा, फाटक होगा। तो प्रश्न यह था कि क्या हम श्रद्धालु की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें या जो नागर शैली में प्रस्तावित है उसको ध्यान दें। अंत में मुझे निर्णय लेना पड़ा, जिसकी कोई आप पूछें कि प्रेसिडेंस था, कोई प्रेरणा थी, नहीं। एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था दैट सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन। सो वी हैव टेकन ए डिसीजन, उम्रा नहीं लगेगा। अच्छा। और उम्रा यहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा। और उम्रा क्या एक बड़ा भारी फंक्शन है। ये उम्रा इन वॉल्स को सपोर्ट करता है। अच्छा। हाँ, ये इंजीनियरिंग फंक्शन है। तो फिर CBRI से पूछा गया कि उम्रा हटाएंगे तो क्या होगा इसके। तो उन्होंने इसको कैलकुलेट करके कहा कि यदि कॉपर का यहाँ पर वर्टिकल स्टैंड दे दिया जाए तो वो वही फंक्शन दोनों पिलर्स में वर्टिकल स्टैंड दे दिया जाए तो ये हट सकता है। तो अभी जो सपोर्ट नीचे से मिल रहा है वो पिलर्स दे देंगे वो। और इस प्रकार ये निर्णय हो पाया कि उम्रा हम यहाँ से हटा देंगे, तीनों आंशिक रूप से। भगवान गर्भगृह के सामने जो उम्रा है, जहाँ कोई नहीं जा सकेगा, केवल प्रीस्ट जाएंगे, जो उनके पुजारी हैं वही जाएंगे, वहाँ रहेगा। लेकिन इस प्रकार के उम्रा यहाँ पर और प्रथम तल पे जो रखे जा रहे थे उनको हटाए जाने का निर्णय लिया। अपने में मैं कहूँगा सभी लोग एक मत नहीं थे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। आप कह सकते हैं कि शायद ये फुल्ली यूनानिमस नहीं था, बट इट हैड टू बी टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिवोटी। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन ट्रेडिशन। तो बहुत सारी जगहें ऐसी जहां बहुत सारे विकल्पों में चुनना होता है और ये देखना होता है कि इसमें से प्रायोरिटी किसको दी जाए। और वहां जाहिर है जो भक्तगण आ रहे हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, अगर ये कहा गया है तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर आती है। गुरु मंडप है सर? जी हाँ, ये उधर नृत्य मंडप है। और उसके आगे प्रार्थना मंडप। और इधर जिधर हम जा रहे हैं ये गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं
अपने जूते उतार लेता हूं और भगवान के गर्भगृह की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हालांकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में सारी चीजें हैं, लेकिन वहां की मर्यादा पुरुषोत्तम के गर्भगृह की ये कहती है कि हमको अब यहाँ पर जूते उतार देना चाहिए। तो सर ये यहाँ पे ये जो अभी हमको दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है कि जब ये बनेगा तो क्या स्वरूप होगा, लेकिन जाहिर है इस स्टेज में उसकी कल्पना अभी बड़ी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल, इसलिए कि यहाँ पर जो निर्माण है उसको आप तब कल्पना कर सकेंगे जब आप यह सोचें कि यहाँ जो छत है वो एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे दिखाई देगी। अच्छा, तो ये फर्स्ट फ्लोर, फिर हाँ सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर जी। और उसके बाद जब देखेंगे तब छत होगी। यहाँ जो निर्माण है वो जी, उस प्रकार से जी, है जी, जी। क्योंकि बाद में वो मंडप नीचे चले। तो मतलब छत की कल्पना यहाँ ना करके और ऊपर की जानी चाहिए फिलहाल जी। लेकिन हमें दर्शन तो फरवरी 2024 से कराने हैं, जी तो यहाँ पर निर्माण कार्य भी हो रहा होगा जी। तो अब हमको यहाँ पर एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करना है। जो आज निर्णय ले लिया गया जी। कि हम टेम्परेरी कवर प्रोवाइड कर देंगे जी। जिससे कंस्ट्रक्शन बिना किसी बाधा के चलता रहे और श्रद्धालु जाते। तो सर बहुत क्विकली आपसे मैं ये जान सकता हूँ कि इसमें जो फेजेज हैं मोटे मोटे वो 3 फेजेज हैं। एक फेज ये जिसमें आपने बताया कि दिसंबर तक एक काम पूरा होना है, दूसरा फेज वो जिसमें जनवरी में 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको यहाँ भगवान के दर्शन हो सके, स्थापना हो जाए, ये सुनिश्चित कर लेना, और फरवरी में आम लोग भी दर्शन कर सके ये सुनिश्चित करना है। लेकिन जो फेज है वो फेज एक्चुअली 30 दिसंबर 2024 को है। ये तो एक हमारी जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं अभी वाले, शॉर्ट टर्म तो कहें क्या, लॉन्गेस्ट टर्म गोल्स है क्योंकि भगवान के दर्शन हो सकेंगे जी, और हम लोगों को दर्शन करा सकेंगे जी। लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य जी पूरा होगा 30 दिसंबर 2024 को। अच्छा, और पूरा निर्माण कार्य हाँ 71 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहते हैं जी, वो दिसंबर 2025 में होगा। अच्छा। तो इस प्रकार से 3 चरण में निर्माण होगा। प्रथम चरण हम दिसंबर 2023 में हाँ पूर्ण करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं, जी। आशावान हैं जी। और भगवान का आशीर्वाद सीख कर रहे हैं जी कि यह कार्य हो सके जी। अब आप बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं हाँ जहां की 5 अगस्त को हाँ 2020 में जी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पूजा की थी, भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन हुई थी। जी और यह वह स्थान है जी जिसको कि करोड़ों जी की आस्था है जी कि यहाँ पर हमारे रामलला। तो अब हम लोग आपको उस जगह ले जा रहे हैं जो असल में देखा जाए तो इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक जिसे आप कह सकते हैं वो ये जगह है जहां पर आप ये ध्वज अभी देख रहे हैं। यहां पर ठीक इस जगह पर भगवान विराजमान होंगे, लेकिन सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। सर वो जो घेरा नीचे देख रहे हैं हम ईंटों का, वो जगह है निर्धारित जिसमें भगवान की का जो विग्रह है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप यूँ अनुमान करें कि इस गर्भगृह में जी हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे वर्तमान भगवान हैं वो विराजेंगे। अच्छा, तो ये दिस इज द प्लेस जहाँ पर कि हम उस भगवान की जो अभी जो विग्रह है वो यहाँ पर या हम स्थापित करेंगे। और उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर भगवान के स्थान का झंडा है, वहाँ पर जो वर्तमान रामलला की मूर्ति जिसका निर्माण कार्य हो रहा है उसको हम जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शालिग्राम शिला से जो मूर्ति बनाई जा रही है वो वाली मूर्ति, क्षमा करेंगे, हाँ वो शालिग्राम शिला से नहीं है। हाँ 3 मूर्तियां बन रही हैं। अच्छा, कौन लोग बना रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि वह निर्णय स्वामी गोविंद देव गिरी जी और चंपत राय जी कर रहे हैं। अच्छा, उन स्कल्प्टर्स को कहा गया है कि वह यहाँ पर तय करें कि कौन सा स्टोन
सबसे अच्छा है भगवान के श्रद्धा के लिए, और जो श्रद्धालु आएंगे उनके मन में उनके प्रति जो एक आस्था होती है, एक फीलिंग ऑफ डिविनिटी होती है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई कि उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़े, तो इसलिए उनको कहा गया है। और उस पत्रों की केमिकल एनालिसिस भी हमने जैसा पहले बताया, वो हमारी इंस्टीट्यूट जो है मैसूर में वो कर रही है। अच्छा। तो यह स्कल्प्टर्स अपने अपने पत्थर जिसको वो सुयोग्य समझते हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और वह कार्य करके फाइनल मूर्ति, और मूर्ति का स्वरूप क्या होगा ये उनको दे दिया गया है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए एक आर्ट कंपटीशन किया गया था जी। और कुछ आधारभूत निर्णय लिए गए थे। अच्छा। मूर्ति 4 से 5 वर्ष की होगी, समचरण होंगे, उनकी अजान बाहु होगी, उनके जो धनुष और बाण होंगे वो अलग से श्रृंगार के लिए रखे जाएंगे, उनकी जो आंखें हैं वो ऐसी लगेंगी जैसे वह पूरे एक तरीके से यूनिवर्स को देख भी रहे हैं, लेकिन वह कौशल्या माता की बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि वो लला है। तो इस दृष्टि से उस मूर्ति का स्वरूप आर्ट वर्क में पाया गया, जिसके की कंपटीशन के बाद वह जो आर्ट वर्क है वह इन तीनों लोगों को दे दिया गया है। अच्छा। और वह उस पर मूर्ति बना रहे हैं। उस मूर्ति पर स्वामी जी हमारे गोविंद देवगिरी जी और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं चंपत राय जी वह निर्णय लेंगे कि उस 3 में से एक वह कौन सी मूर्ति है जो यहाँ पर स्थापित होगी। तो 3 मूर्तियां बनाई जा रही हैं और उन 3 मूर्तियों में से एक वो सौभाग्यशाली मूर्ति होगी जो भगवान राम की वो मूर्ति होगी जो अखिल ब्रह्मांड के नायक भी हैं लेकिन कौशल्या जी के दुलारे भी हैं, 4-5 वर्ष जिनकी अवस्था है, आजान बाहु हैं। और यहां पर आपको दर्शन 17 सेकंड के भीतर भीतर आपको आंखों के जरिए अपने दिल में भर लेना होगा भगवान को, और फिर उसके बाद यहां से आप आगे प्रस्थान करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का वर्णन आप बता रहे हैं सर, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस समय की कल्पना करके, और ये सोच के कि यहां जब भगवान स्थापित होंगे, और वो दिन आपके लिए कितना बड़ा दिन होगा सर जब यहां पर भगवान स्थापित होंगे, और उनके पहले दर्शनों के लिए जो आप लोग अभी तय करने वाले हैं, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचेंगे, वो दिन आपके लिए कितना उत्साह और रोमांच वाला होगा? ट्रस्ट ने तो निर्णय ले लिया है अच्छा कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया जाए जी। अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से इसका निर्णय और तिथि का निर्णय यदि वो आ रहे हैं तो क्या होगा, तो वह उसका संकेत मिलेगा तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब भगवान यहाँ पर, ये जो अब अगली मकर संक्रांति होगी भगवान यहाँ पर होंगे जी। ये तो सही है कि मकर संक्रांति के 1-2 दिन में यहाँ पर भगवान का हो सकता है वो कवर हो, अनवेल नहीं होंगे, हो सकता है वो ढके हुए भगवान होंगे, क्योंकि वह तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उसका जी 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 वो पर्दा हटेगा और अभिषेक होगा। हाँ। लेकिन यह आपकी बात सही है कि मकर संक्रांति के 1-2 दिन में यहाँ पर वो स्थापित दिखाई देंगे। तो आप ये भी समझिए कि निश्चित रूप से देश के सबसे विश्वसनीय जो हाथ हो सकते हैं, सबसे विश्वसनीय जो ब्रेन्स हो सकते हैं, वो मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि उनके लिए भी भगवान के हिसाब की सारी चीजें ध्यान में रखते हुए और व्यावहारिक और शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उन दोनों को दृष्टि में रखकर फैसले लेना, ये उन्होंने खुद बताया कितना आसान या मुश्किल है। और मैं तो ये कहूंगा कि सर कई बार मतलब मैं जितना तुच्छ व्यक्ति हूं और अपनी कैपेबिलिटीज में मुझे जब ईश्वर के संदर्भ में कभी कुछ ऐसा सोचना पड़ता है जिसमें मैं एकदम समझ में आता है कि अब तो मैं इसके बियॉन्ड सोच नहीं सकता, तो मैं तो ये सोचता हूं कि मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। आपका इस बारे में क्या मत होता है? बिल्कुल, जो आपने एक लाइन कही कि इसके बियॉन्ड कुछ मैं नहीं सोच सकता, तो अंत में आप केवल यही सोच के माथा टेक करके और ये सोच लेते हैं कि इससे आगे मनुष्य की क्षमता नहीं है। सर, जो मेरे अंदर जो कौतूहल आ रहा था, जो प्रश्न आ रहे थे, वो तो मैंने आपसे निश्चित रूप से पूछे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात यहाँ के संदर्भ में जो आप समझते हैं विशेष है और दर्शकों को जाननी चाहिए और मेरे सवालों में रह गई हो, तो प्लीज आप उसे बताएं। देखिए, आपने सब सवाल बहुत अच्छे ढंग से कवर किए हैं और जितनी बात
बताई जा सकती थी। केवल एक विषय अभी भी चुनौती भरा है जिसका अभी हम उत्तर नहीं दे पाए हैं कि किस संख्या में किन किन प्रदेशों से कौन कौन लोग जो विश्वास रखते हैं और विदेशों से वह जनवरी 2024 के बाद आएंगे। और यह एक चुनौती कि निर्माण कार्य भी चल रहा होगा और उनका दर्शन भी कराना होगा। वैसे आपने ये व्यवस्था तो कर दी है सर कि सब तमाम दूतावासों में और हर एक जगह जहां तीर्थ स्थल है, मंदिर है, वहां सीधा प्रसारण हो रहा होगा। जी जी जी, यह हम लोगों ने अनुरोध किया है कि विदेश मंत्रालय और दूरदर्शन को अनुरोध किया है कि वह इसका सीधा प्रसारण वहां पर कर सकें। लेकिन लोगों को हर क्षण एक तरीके से जिज्ञासा होती है कि ऐसी कौन सी चीज भगवान की है जो हम नहीं जान सके। उदाहरण के रूप में रामनवमी के दिन जब सूर्य तिलक होगा तो एक यह प्रश्न है कि कितने लोग सूर्य तिलक यहाँ आकर दर्शन करें। कितने लोग जो 12 बजे आ गए और अगर सूर्य तिलक का समय 12:30 तो क्यों यहाँ से हटेंगे। तो एक तरीके से स्टैम्पीड ना हो जाए। तो उस दिन भी हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि 100 स्थानों पर अयोध्या में इनका सूर्य तिलक का रिले प्रसारण हो जाए। लेकिन लोग तो भगवान के निकट आना चाहते हैं और उस अधिकार से मैं कैसे वंचित कर सकता हूं। तो आप ये सोचिए कि कितनी मेटिकुलस प्लानिंग है, कहां कहां तक सोचा गया है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि स्थूल से स्थूलतम तक और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तक आप प्लानिंग एक इंसान के होने के नाते, मानव होने के नाते और उसमें भी आला दिमाग होने के नाते कर सकते हैं। लेकिन एक जगह जाने के बाद ये कहना पड़ता है कि अब प्रभु आप देखेंगे। आप देखेंगे। मैं इम्तिहान में कभी कभी यही सोचता था कि सुबह 3-4 बजे पढ़ने के बाद किताब को बंद कर देता था कि अब जो कुछ भी होगा वो भगवान कराएंगे। बिल्कुल वही स्थिति है। हमारे चंपत राय जी जो सर एक बात बताइए, आपने आईएएस का इम्तिहान निकाला, उसके बाद आप इतनी टॉप पोस्ट पर रहे, आप कई इम्तिहान निकाल कर आए हैं, कई डिसीजंस आपने। इसके पहले तो ये मतलब अभी एक यूसीसी आने वाला है, लेकिन इसके पहले 370 हटते हुए इस देश ने देखा। वो कभी लगता था असंभव होगा, ये काम भी असंभव ही था जो आज यहाँ हो रहा है। आपको सबसे मुश्किल इम्तिहान अपने जीवन का कौन सा लगता है, अभी जो दे रहे हैं या जो पहले दिया आपने? नहीं, वो सभी जो पहले के इम्तिहान थे उसमें अनप्रेडिक्टेबल्स और प्रेडिक्टेबल्स दोनों लगभग बराबर अनुपात में थे। और सब जगह कहीं ना कहीं टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस था। हार्ड वर्क, डिटेलिंग। यह एक ऐसा कार्य था जो डिस्क्राइब्ड पाथ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुझे जब कहा गया 1000 वर्ष के जीवन होना चाहिए तो मैंने जानकारी की कि भाई इंजीनियरिंग डिटेल क्या कुछ कागज हैं। तो बताया गया साहब जितने देश के मंदिर हैं वहाँ पर कोई अभिलेख नहीं है। बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस मत के हैं, मैंने सुना है कि वह चाहते हैं कि टेम्पल इंजीनियरिंग पे एक विभाग खोला जाए जहां ये अध्ययन किया जाए और जहां पर इस मंदिर के निर्माण के भी अभिलेख रखे जाएं कि क्या कंसिडरेशंस होंगे जिससे कि 1000 वर्ष और उससे ज्यादा जीवन मंदिरों का हो सके। तो जो मैं एक तरीके से सारांश में यह बताऊं कि यहाँ पर प्रेडिक्टेबल कम थे, इमोशंस ज्यादा थे। इमोशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे समक्ष। इसलिए मैं यह तो कहूँगा कि सबसे कठिन इम्तिहान यही है। और अब हम आ रहे हैं इस चर्चा के आखिरी पड़ाव की तरफ। तो अब ये मंदिर में हम उस जगह जहां अक्सर हम लोग परिक्रमा करते हुए जाकर भगवान को पीछे से भी उस जगह प्रणाम करते हैं, तो उस पृष्ठ भाग में हम। और यहाँ तो जो हम देख रहे हैं सर, ये इसको तो हम नक्काशी ही कहेंगे और ये कमाल दिखाई दे रही है सर। बनने के बाद तो और भी अच्छी लगेगी। जी हाँ, और अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। हाँ, इसको फिनिश किया जाएगा जी, रिपेयर किया जाएगा जी। जो भी छोटे मोटे कार्यों में ऐसा होगा कि वो इस तरफ और इस तरफ में जरा सी भी अगर एक शेड की कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा, फिलिंग की जाएगी। मतलब आप कहते हैं कि एकदम आइसोमेरिज्म होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इन ऑल डायरेक्शंस। एंड द अटेम्प्ट इज
कि यहाँ तो कम है, हाँ। लेकिन लोअर प्लेन्स में हाँ। हम जो म्यूरल वर्क कर रहे हैं वो 3 डायमेंशनल होगा। ओहो। हाँ, अच्छा। तो उसमें जो पीछे का पत्थर है उसमें रिलीफ वर्क होगा। हाँ। जो आगे का 2.5 फीट चौड़ा पत्थर है उसमें मूर्तियां होंगी, तो वो 3 डायमेंशनल होगा। अच्छा। जो कि लोअर प्लेन्स में होगा। और ये तो खैर आइकोनोग्राफी का कार्य है। हाँ। और बहुत बड़ा कार्य इसमें उड़ीसा के कारीगर हाँ। जो है वो योगदान कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ अभी कारीगरों ने ही लिखा होगा, उनमें से किसी के जान पहचान, या हो सकता है कोई आया उसने जय श्री राम अब भी लिख दिया कहीं पत्थरों में। तो हमको अपनी श्रद्धा को निभाते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि प्रभु की ये जो जगह है वो अपने उस नैसर्गिक भाव और सौंदर्य में हमेशा रहे, और उसके साथ कहीं कोई वैसी बात ना हो जो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जब हम चल रहे हैं तो मैं आप तमाम दर्शकों की तरफ से भी एक तो नृपेंद्र जी को बहुत धन्यवाद कर देता हूँ, हम सबके काम में वो असल में लगे हुए हैं। और दूसरे ये भी कहूंगा कि आपकी तरफ से ये प्रदक्षिणा भी हो रही है, ये यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो यहाँ आपकी तरफ से मैंने प्रदक्षिणा भी कर दी, और अब भगवान को भी आपकी तरफ से यहाँ जहाँ वो विराजने वाले हैं मैं प्रणाम कर देता हूँ, और उनको भी मैं आप सबकी तरफ से नमन कर देता हूँ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। आप सबका आशीर्वाद मिले, ये पूर्ण हो, यह मेरी कामना। और आपने इतने व्यस्त समय में से हमारे साथ ये साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।